गौतम बुद्ध को कोई क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा असहज किया, या जिसका वो डायरेक्ट जो है ना जवाब देने से बचते रहे, वो रहा परमात्मवाद। परमात्मा के ऊपर उन्होंने कोई अभिव्यक्ति खुलकर कभी पूरे जीवन में नहीं किया उन्होंने। एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा, अप दीपो भव जो है ये अपने शिष्य के लिए उन्होंने कहा था, और वो इस बात पर जोर देते थे कि किसी व्यक्ति को गुरु की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने पूरे जीवन 40 साल 45 साल जो उन्होंने किया, खूब उन्होंने शिष्य बनाया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है परमात्मवाद और गुरु और शिष्य का, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है। आपके दो प्रश्न है। अगर पहले प्रश्न पे आते हैं जी। कि उन्होंने बोला कि भगवान है ही नहीं। इसी तरह महावीर ने भी ये बोला था कि भगवान नहीं है लेकिन आत्मा है। नहीं, गौतम बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात। उन्होंने भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जी। उन्होंने भगवान के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने जीवन में ये देखा कि ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, सिर्फ इसके बारे में नहीं, उन्होंने और 10-15 प्रश्न थे, उन्होंने कभी उसका जवाब ही नहीं दिया। उसकी बहुत सारी वजह थी। एक तो ये है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न है सब ये। अब भगवान के बारे में कितना भी मैं बोलूं या कोई और बोले, तो आप उसको हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो। ये एक स्वयं की अनुभूति है भगवान। और उनका ये कहना था कि संसार में दुख है, दुख से वृत्ति हो जाएगी तो आपको स्वयं ही कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। वो जिस प्रश्न पे वार्तालाप हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, उन्होंने उस प्रश्न को अवॉइड ही किया, जानबूझकर अवॉइड किया। और ऐसा नहीं था, उनके पास बहुत सारे शिष्य आए जिन्होंने प्रभु के प्रति प्रश्न भी किया और बोला कि मैं ये कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला ये करते रहो। और कोई दूसरे शिष्य को ऐसा भी बोला ये करने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने आंसर दिए काफी प्रश्नों के, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। और आपका दूसरा प्रश्न क्या है? तो ये दूसरा क्या था? दूसरा प्रश्न ये था कि उनका जो अंतिम वाक्य था, जिसको हम अपदीपो भव की बात कर रहे हैं, अपने हाँ शिष्य से वो कहते हैं हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। आनंद से। उन्होंने ये इसलिए कहा कि उन्होंने खुद भी 3-4 गुरु बदले, और कोई भी उनको वो चीज दे सका जो वो खुद चाहते थे। और उन्होंने खुद ही ये रास्ता निकाल करके भगवान तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने अंतिम यही कहा अपने चचेरे भाई को, जो उनके साथ ही रहता था, कि अपने दीपक खुद बनो और प्रभु तक पहुंचो। और जैसा कि मैंने आज बड़ी शॉर्ट में बताया है, तो दीपक बनने का मतलब ये है कि आपको प्रभु के प्रति प्यार होना चाहिए, आपका आकार दुरुस्त होना चाहिए, फिर आप स्थित प्रज्ञ हो। बेसिकली शब्दों में जैसा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। ये सब चीजें जैसे आप इस रास्ते पे लगोगे, आदर्श गुरु, जो ना दिखने वाले गुरु हैं ना, जो आत्मिक रूप में हैं, वो आपकी हर रूप में सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बड़ा विस्तृत संसार है। इसमें सब कुछ भौतिक ही नहीं है, अभौतिक इसमें बहुत ज्यादा है। तो शारीरिक गुरु की आवश्यकता भी नहीं है अगर आप अपने स्वयं के साथ रह करके प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन हर व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता। हर एक का बुद्धि विवेक अलग होता है। बुद्ध ने भी तो पहले भौतिक गुरु ढूंढे ना, उसके बाद ही इस रास्ते पे आए। तो अगर आप स्वयं को अपने, क्योंकि आत्मा तो आपके अंदर है, भगवान तो आपके अंदर ही है, उसका ही तो साक्षात्कार करना, उसी का तो विकास करना है। वो तो बीज रूप में आपके अंदर है। उस बीज को मैनिफेस्ट करना है ताकि उसकी सुगंध फैल सके। तो गुरु तो आपको रास्ता ही दिखाता है। अगर आपका अपनी चेतना ही आपको रास्ता दिखाए तो गुरु की कोई जरूरत भी नहीं। यही कहने का।
गौतम बुद्ध के कहीं सेंटेंस मैंने देखा था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में वो याद है सेंटेंस। आप सही है, मैं नहीं बता सकता। उसमें ये था, क्षमा करेंगे अगर कुछ गलत हुआ इसमें तो। बोलिए बोलिए, कोई नहीं। परमात्मा को प्रार्थना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा को प्रार्थना से नहीं प्राप्त किया जा सकता, जी। क्योंकि उन्होंने ये ऐसा इसलिए बोला कि परमात्मा चेतना के रूप में आपके अंदर ही है। इसका आप विस्तार करोगे तो वो आपके समक्ष आ जाएगा। प्रार्थना का मतलब ये है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप आइडियल होके बैठना चाहते हो, तो परमात्मा वैसे नहीं मिलता है। तो अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार चलें, तो हिंदू धर्म में दो ही पद्धतियां हैं। एक तो ये है कि पूर्ण समर्पण कर दो महाशक्ति को। समर्पण करने का मतलब है कि जो कहे वो करो, परमात्मा जो कहे वो करो, मतलब उसके साथ एक हो जाओ। दूसरा ये है संकल्प की शक्ति, कि मैं उसको प्राप्त करूंगा। तो गौतम बुद्ध संकल्प की शक्ति से प्राप्त किया है उसको, समर्पण से नहीं किया है। जी। तो समर्पण से भी किया जाता है प्राप्त। मीराबाई ने समर्पण से प्राप्त किया। समर्पण मतलब भगवान की भक्ति, भगवान को अपने से बाहर समझना। गौतम बुद्ध ने और महावीर ने भगवान को अपने अंदर समझा, उस पावर को अपने अंदर समझा। और अंदर और बाहर बेसिकली एक ही चीज है। अगर बाहर आप भगवान को समझते हो तो उसके साथ एक हो जाते हो, एक हो जाते हो तो अंदर विलीन हो जाता है, और एक तो रह ही नहीं सकता, इसलिए फिर वो अंदर आ जाता है आपके। अगर आपको अपने अंदर महसूस करना है तो अंदर ही पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करो। तो अब जब पूर्ण शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी तो अकेला तो फिर अस्तित्व नहीं रह सकता, तो फिर उसको बाहर भी आपको दिखने लगेगा। तो अंदर और बाहर बेसिकली एक ही चीज है, रूप अलग अलग है पहुंचने के, प्रथा अलग अलग है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है। तो वो आपकी। आपकी दृष्टि में गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या किया होगा कि इन सारे गुरुओं को छोड़ दिया, वेद उपनिषद को भी छोड़ दिया, और क्या ऐसा किया होगा कि सेल्फ एनलाइटमेंट हुआ होगा? आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। अब सारे ग्रंथ पढ़ के देखो, आपने तो सारे पढ़े नहीं होंगे और मैंने भी नहीं पढ़े हैं सारे, तो ग्रंथों को पढ़ के देखो तो आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलेगा जिससे प्रभु को प्राप्त किया जा सके। आपको डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप जहां पर थे वहीं पर खड़े हैं। आपको इसका आभास नहीं होगा कि ये सब क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, क्योंकि ये सब भीतर की अवस्थाएं हैं। भीतर की अवस्थाओं को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। शब्द ना तो आपके पास वो शब्द हैं, ना वो शैली है, और लिखने की कोशिश भी करोगे तो वो चीज आ ही नहीं सकती जो वास्तव में है। तो सब अध्ययन करने के बाद जब उनको अपने अंदर से वो शांति ही नहीं मिली कि जो प्रभु का प्रकाश दे सके, तब वो इस रास्ते पे चले, ताकि बाहर के ग्रंथ ना पढ़ के अंदर देखा जाए। इस तरह वो दो तीन चार गुरुओं के पास गए जो इस रास्ते पे थे, लेकिन वो भी उसमें उलझे हुए थे। उनको भी अंत में परमात्मा का प्रकाश नहीं मिला था। तब उन्होंने ये सोचा कि जब उनको नहीं मिला तो मेरे को खुद ही ये खोजना पड़ेगा। तब वो उसमें तल्लीन हो गए, और एक अवस्था ऐसी आई कि वो भी हार गए कि ये हो ही नहीं सकता। और जिस रास्ते उन्होंने ये छोड़ दिया कि ये सब, मैंने घर भी छोड़ा, गुरु भी छोड़े, मुझे कुछ मिला भी नहीं, अब मैं इसको नहीं खोजता हूँ, मतलब वो कर कर के हार गए। और उस रात तो वैसे ही सो गए कि जैसे अब मेरे को सुबह उठना ही नहीं। तो उस रात उनको प्रकाश हो गया। कहने का मतलब यह है, आप प्रयत्न कर कर के एक
ऐसी अवस्था में जब पहुंच जाते हो कि उसके आगे करने के लिए कुछ नहीं है, तो ही वो चीज मिलती है। यहाँ दूसरी बात ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो लक्ष्य के लिए कर रहे थे। तो गीता में भी यही कहा गया है, अब कर्म करो, फल का इच्छा मत करो। जब आखिरी रात जब वो सोए, तो बिना फल की इच्छा के सोए। जो पहले साधना करते थे उनके मन में फल फल की इच्छा थी कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो। जब उन्होंने फल की इच्छा ही छोड़ दी, तो वो ज्ञान प्राप्त हो। तो गीता में इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप कर्म करो, लेकिन उसको अकर्म समझ के करो और फल की इच्छा मत करो। अगर प्रभु के ध्यान भी करते हो तो करो, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे प्रभु मिलेगा। वो मिलना ना मिलना उसका प्रसाद है। मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। मिलेगा तो जरूर, कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आपकी मेरे विचार आपकी समझ में आए या और विस्तार करूं? 90% समझ में तो आ गया मुझे। मैं हाईली इमेजिनेशन में जाकर जो है गौतम बुद्ध की स्थिति को समझना चाह रहा था। थोड़ा सा मुझे इसमें ये मिला कि जब आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, तो दो स्थितियां होती हैं। या तो वो हाइपर सिचुएशन में चला जाता है, या तो वो लोवेस्ट सिचुएशन में चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो लोएस्ट सिचुएशन में गए होंगे, और सुषुम्ना नाड़ी जो होता है वो कल्प वृक्ष तक पहुंचाने में इंसान को समर्थ है, और उसी की जागृति कुछ ऐसा हुआ होगा। ये मेरा थॉट है, ये मेरा इमेजिनेशन है। ऐसा है, आप शब्दों में कुछ भी कह लो, जब तक आप शून्य अवस्था में नहीं जाओगे। शून्य ही चेतना है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं आपको, शून्य ही चेतना है। चेतना है। शून्य अवस्था में चले जाओ, पूर्ण रूप से शून्य हो जाओ, तो आपको चेतना का आभास हो जाएगा। और शून्य तभी जा सकते हो जब आपको फल की कामना नहीं है, आप डिजायरलेस हो, चॉइसलेस हो, कुछ भी नहीं हो। जो कर रहे हो वो भी शून्य में कर रहे हो, तो ही कहने का मतलब वही है यहाँ पे। चाहे सूक्ष्म नाड़ी कह लो, या शून्य अवस्था कह लो, या एम्प्टीनेस कह लो, या नथिंगनेस कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है।